हेलो, आप अगर एक ब्रांड ओनर हो, आप एक ब्रांड और यू कैन से प्रोडक्ट या सर्विस के ओनर हो और आप एडवर्टाइजिंग करना चाहते हो। तो आज की तारीख में एडवर्टाइजिंग कम्युनिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। वो करने के बिना आप आपका जो प्रोडक्ट और सर्विसेज है वो आपके कंज्यूमर तक, आपके एंड यूज़र तक नहीं पहुंचा सकते। एंड एडवर्टाइजिंग नहीं करोगे तो इन एनी सर्कमस्टेंसेस आप कोई भी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पे हो, ग्रोथ पे हो, सैचुरेशन पे हो, एक्सटेंशन पे हो, आपका ग्रोथ रुक जाएगा, आपका प्रोडक्ट थम जाएगा। तो आपको एडवर्टाइजिंग करते रहना पड़ता है। लेकिन आज की तारीख में स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज की जो एंटरप्रेन्योर है, उनके पास बहुत बड़ा चैलेंज है। वो चैलेंज ये है कि दे आर कन्फ्यूज्ड। ऐड करें तो कहाँ करें, कैसे करें? बिकॉज इट्स अ लॉट ऑफ मीडिया व्हीकल्स अवेलेबल। ट्रेडिशनल में करें, ऑनलाइन में करें तो कहाँ पे करें? गूगल मेटा में परफॉर्मेंस मार्केटिंग करें, ओपन इंटरनेट पे करें, क्या करें? ये बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन। दूसरा, एक एंटरप्रेन्योर जब अपना ब्रांड बनाता है, वो प्रोडक्ट बनाने में और वो प्रोडक्ट बनाते बनाते पैकेजिंग और उसके बाद सप्लाई मैनेजमेंट में प्रोडक्ट को लॉन्च करते समय बर्नआउट हो जाता है, काफ़ी पैसा खर्च हो जाता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन प्रमोशन के लिए ज़्यादा पैसा बचता नहीं, या एक अच्छा फंड फ्लो का प्लानिंग नहीं किया होता है, उसकी वजह से भी रुक जाता है। सो आप कुछ भी हो, आप नए प्रोडक्ट, आपका जो ब्रांड है, आपका जो प्रोडक्ट या सर्विस है वो नया है, एवरेज मतलब 2-3 साल पुराना है या 10-15 साल पुराना है, हर एक के लिए मैं एक स्केलेटन यहाँ पे दे रहा हूँ कि आपको एडवर्टाइजिंग कैसे करनी चाहिए। ये स्केलेटन क्या है? सबसे पहले एक बात समझ लेना कि कोई भी प्रोडक्ट और सर्विस को 3 स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है। वन इज़ अवेयरनेस, सेकंड इज़ अ कंसिडरेशन एंड थर्ड इज़ अ कन्वर्जन। आपका प्रोडक्ट और सर्विसेज में ये 3 स्टेज पे, जिसको हम त्रिशूल बोलते हैं, ये त्रिशूल आपके पास होना चाहिए। आप हमेशा ये त्रिशूल आपके पास रखो। अवेयरनेस क्या है? इट्स कॉल्ड ब्रांडिंग। हम ब्रांडिंग ब्रांडिंग बोलते हैं, वो क्या है? अवेयरनेस। तो ब्रांडिंग का मतलब है, अवेयरनेस नहीं करोगे तो आप जो प्रोडक्ट बनाते हो वो क्या है, उसका नाम क्या है, उसका पैकेजिंग क्या है, उसका प्राइस क्या है, वो किसको ज़रूरत है, वो किसको काम आएगा, वो क्या प्रॉब्लम सॉल्व करेगी, वो कैसे पता चलेगा? बताना पड़ेगा कि नहीं बताना पड़ेगा? अगर आपने एसिडिटी की दवा निकाली है तो बोलना पड़ेगा ना कि मेरी एसिडिटी की दवा है, ये मेरा ब्रांड का नाम है, यहाँ पे अवेलेबल है और आपको 1 बार लेनी चाहिए, 3 बार लेनी चाहिए, 2 बार लेनी चाहिए और लेने से क्या होगा? वो ब्रांडिंग है, अवेयरनेस है। तो आपको त्रिशूल का पहला आपको ब्रांडिंग अवेयरनेस करनी पड़ेगी। वो करते-करते आपको पोज़ीशनिंग करनी पड़ेगी, आपकी ब्रांड की, प्रोडक्ट की। वो पोज़ीशनिंग क्या है? इज़ अ डिफरेंशिएशन। आप उसको पोज़ीशनिंग बोलो, आप उसको डिफरेंशिएशन बोलो या आप उसको यूएसपी बोलो, जो भी बोलो। क्योंकि ये जो टर्मिनोलॉजी है ना, वो टाइम के साथ एब्सोल्यूट होती जाती है। आज की तारीख में देयर इज़ नो यूएसपी ऑफ एनी प्रोडक्ट, लेकिन उसके ऊपर हम नहीं जाते। दूसरा त्रिशूल का जो दूसरा जो शूल है, वो है डिफरेंशिएशन, पोज़ीशनिंग या यूएसपी। मतलब ह्यूमन माइंड कंपेयर करता है। आप कोई भी प्रोडक्ट और सर्विसेज किसी को दोगे तो वो कंपेयर करेगा कि ये जो प्रोडक्ट है वो उसके जैसा कोई और है? वो कहाँ मिलता है? कौन यूज़ करता है? मैंने यूज़ किया है कि नहीं किया है? कितने रुपये का है? वो सब लोग कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे आपको आपके प्रोडक्ट का पोजीशनिंग करना पड़ेगा। लोग कंपेयर करें उसके पहले ही बता देना पड़ेगा कि मैं अलग हूँ, मैं डिफरेंट हूँ और मेरा ये यूएसपी है, मेरा ये प्लस पॉइंट है, माइनस पॉइंट है। थर्ड जो है त्रिशूल का शूल, वो है कन्वर्जन। तो वो कन्वर्जन क्या है कि आपने ब्रांडिंग कर लिया, लोगों को समझ में आ गया आप क्या बनाते हो। आपने डिफरेंशिएशन कर लिया, लोगों को समझ में आ गया आप कैसे डिफरेंट हो। ये 2 जब करते हो तो लोग आपको कंसीडर करते रहते हैं कि हाँ, चलो अच्छा है। और वो कंसीडर करते-करते जब आप आपका ब्रांडिंग करते रहोगे, एडवर्टाइजिंग करते रहोगे तो कहीं न कहीं पे कन्वर्जन हो जाएगा। तो ये स्केलेटन है। अब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एडवर्टाइजिंग करनी पड़ेगी। ये तीनों सूल को एडवर्टाइजिंग के ज़रिए लोगों तक आपको पहुँचाना पड़ेगा। अब एडवर्टाइजिंग कैसे कर सकते हैं? उसके लिए 2 चीज़ें हैं। वन इज़ अ ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग, जिसको हम ऑफलाइन भी बोल सकते हैं। दूसरा है ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, जिसको हम डिजिटल बोल सकते हैं।
ऑफलाइन की बात करूँ तो वो क्या है, न्यूज़पेपर है, रेडियो है, टेलीविज़न है, केबल है, आपका होर्डिंग्स है, आउट ऑफ होम है, या एम्बिएंट एडवर्टाइजिंग है, आपने रिक्शा के पीछे लगा दिया या एक्स वाई जेड, तो वो एम्बिएंट एडवर्टाइजिंग हो गया। और जब मैं डिजिटल की बात करता हूँ तो वहाँ पे दो मेन चीज़ें हैं, वन इज़ अ गूगल एंड मेटा एंड सेकंड इज़ ओपन इंटरनेट। गूगल एंड मेटा क्या है? मेटा का मतलब इंस्टाग्राम, फेसबुक। मेटा बेसिकली क्या करता है, आपके प्रोडक्ट का ब्रांडिंग करता है, अवेयरनेस करता है, नथिंग एल्स। और गूगल क्या करता है, यूट्यूब और ऐसे जो उसकी जो है उसके थ्रू सर्च। जैसे ही कोई ब्रांडिंग होता है, प्रोडक्ट के बारे में आपको पता चलता है, कोई चीज़ के बारे में पता चलता है, तो आप क्या करते हो, सर्च करते हैं। तो गूगल इज किलिंग दैट सॉल्यूशन सर्चिंग का। सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन गूगल और मेटा में आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग कर सकते हो, ब्रांडिंग एंड सर्चिंग का कॉम्बिनेशन करके लीड जनरेशन क्रिएट कर सकते हो, जिसको हम परफॉर्मेंस मार्केटिंग बोलते हैं। दूसरा, वापस गूगल और मेटा पे आप ब्रांडिंग और पोजीशनिंग भी कर सकते हो। आप इंस्टा पे और फेसबुक के आपके प्रोडक्ट के बारे में वीडियो डालो, इन्फोग्राफिक्स डालो, कैरोसेल डालो, स्टोरी डालो, रील डालो, इन्फ्लुएंस के थ्रू जाओ, आप आपका प्रोडक्ट क्या है, कैसे डिफरेंट है, प्राइसिंग क्या है, पैकेजिंग क्या है, वो सब बता के आप ब्रांडिंग क्रिएट कर सकते हो। और वही करते करते आप आपका वेबसाइट या आप मार्केट स्पेस पे बेचते हो तो एक एसईओ करके, सर्च इंजन का यूज़ करके, कीवर्ड के ऊपर काम करके, सर्च का काम करके भी पोजीशनिंग और ब्रांडिंग कर सकते हो। आप जेनरिक कीवर्ड पे काम कर सकते हो, आप ब्रांडेड कीवर्ड में भी काम कर सकते हो। तो गूगल और मेटा ये हो गया। ओपन इंटरनेट गूगल और मेटा से भी बड़ा है, जान लो अगर आपको नहीं पता है। लोगों को लगता है कि डिजिटल का मतलब गूगल और मेटा, नहीं, ये ओपन इंटरनेट इज वेरी ह्यूज। व्हाट इज ओपन इंटरनेट? ओपन इंटरनेट के दो मेन पार्ट है, वन इज ओटीटी एंड सेकंड इज अ प्रीमियम पब्लिशर। व्हाट आर प्रीमियम पब्लिशर? ऐप। आप आपके मोबाइल पे कुछ ना कुछ कंज्यूम करते रहते हो, आप फाइनेंस का कुछ कंज्यूम करते हो, आप फूड का करते हो, आप रेसिपी का करते हो, आप हेल्थ का करते हो, फिटनेस का करते हो, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, सेविंग, एजुकेशन, एक्स वाई जेड, बहुत सारी चीज़ें। तो आप ओपन इंटरनेट पे जो आप चीज़ें कंज्यूम करते हो, वो लोगों को पकड़ के आप जियो टारगेटिंग कर सकते हो। जियो टारगेटिंग करके आपका जो मैसेज है वो चाहे ब्रांडिंग का हो, पोजीशनिंग का हो या सेल का हो। त्रिशूल का जो दूसरा त्रिशूल है ना, वो है, उसके 3 शूल है, ब्रांडिंग, अवेयरनेस, सेकंड शूल इज अ पोजीशनिंग, यूएसपी, डिफरेंशिएशन, और तीसरा शूल है सेल। सेल डिफरेंट है, मार्केटिंग इज डिफरेंट, सेल इज डिफरेंट। सेल लीनियर सोचता है, मार्केटिंग नॉन लीनियर सोचता है। सेल परफॉर्मेंस मार्केटिंग सेल के लिए ज़रूरी है, करेक्ट है। तो ओपन इंटरनेट के ऊपर आप ब्रांडिंग, अवेयरनेस, पोजीशनिंग कर सकते हो, जियो टारगेटिंग कर सकते हो, आप अलग अलग फिल्टर यूज़ करके आपका प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में ऐड करके आप आपका सेल बढ़ा सकते हो। वही है ओटीटी। ओटीटी पे आप प्रोग्रामेटिक बाई कर सकते हो, आप बैनर ऐड कर सकते हो, ओटीटी के ऊपर आप वीडियो कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आप जितनी भी ओटीटी है, सोनी लिव है या ZEE5 है या आपका हॉटस्टार है, अभी जियो स्टार है, जियो सिनेमा है, उसके ऊपर आप ऐड कर सकते हो। उसके अलावा एक इम्पैक्ट बाई होता है, जहाँ पे आप आईपीएल में करा, प्रीमियम क्या बोलते हैं, चैंपियनशिप ट्रॉफी में किया, वो इम्पैक्ट बाई है। दैट ऑल्सो थ्रू आपका जो ओटीटी है उसके थ्रू, आपका स्मार्ट टीवी उसके थ्रू ऐड कर सकती है। तो ये जो स्केलेटन है ना, ये स्केलेटन को आपको एक हिसाब से एक प्लानिंग करना चाहिए कि मेरा प्रोडक्ट और मेरे सर्विसेज से अगले 30 महीने में, अगले 6 महीने में, अगले 1 साल में मैं क्या करूँगा। मैं ट्रेडिशनल में 30% पैसा खर्चा करूँगा, 70% में डिजिटल पे खर्चा करूँगा। अगर मैं ट्रेडिशनल में 30% पैसा खर्च करूँगा तो न्यूज़पेपर में कितना करूँगा, रेडियो में कितना करूँगा, टीवी में कितना करूँगा, होर्डिंग में कितना करूँगा। ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग ऑल्सो कैन हेल्प, बिकॉज वो लोग जब पढ़ते हैं मैसेज कम्युनिकेशन तो सर्च करते हैं। अल्टीमेटली ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग विल हेल्प यू टू ब्रिंग द कंज्यूमर ऑन डिजिटल। वो सर्च करेंगे,
एंड अगर आप डिजिटल के साथ ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग करोगे तो आपका परफॉर्मेंस मार्केटिंग का जो लीड का जो कॉस्ट है, एक्विजिशन का कॉस्ट है, वो कम जाएगा। तो ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग भी करिए। हो सकता है वो 30 करे, 20 करे, 10 करे, 40 करे, आपके डिपेंडिंग ऑन योर प्रोडक्ट एंड सर्विस। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको डिजिटल पे 70% अगर कर रहे हैं तो उसका प्लानिंग करना है कि मैं 70% पे गूगल और मेटा पे कितना करूँगा, ओपन इंटरनेट पे कितना करूँगा। से फॉर एग्जांपल 70% में से मैं 30% गूगल और मेटा में करता हूँ और 40% ओपन इंटरनेट में करता हूँ। तो ये पूरा प्लानिंग हो गया। ये जब पूरा प्लानिंग हो गया आपका, तो उसके बाद आपको मैसेज क्या देना है। आप अगर पोजिशनिंग कर रहे हैं तो क्या मैसेज देना है, ब्रांडिंग कर रहे हैं तो क्या मैसेज देना है, सेल कर रहे हैं तो क्या मैसेज देना है। आप जब सेल करोगे तो प्रोडक्ट स्पेसिफिक ऐड करनी पड़ेगी, आपको जियो टारगेटिंग करना पड़ेगा, आपको अलग फिल्टर यूज़ करके लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा। तो क्या मैसेज देना है और वो मैसेज में क्या कॉल टू एक्शन देना है, वो उससे भी बड़ा इम्पोर्टेंट। और इसके लिए हमारे जैसे एक्सपर्ट बैठे हैं। आप हमसे कनेक्ट करिए, हमारा यूज़ करिए, आप एक बार मिलिए, देखिए। आज की तारीख में आपका जो भी बजट है, वो बजट को बहुत ही सिस्टमेटिकली प्लानिंग करके खर्च करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज पैसा वेस्ट हो जाएगा। तो वो मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ करते करते सोशल मीडिया इंटीग्रेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपको एक ऑर्गेनिक रीच क्रिएट करके देगा और ये सारी चीज़ों में हेल्प करेगा, क्योंकि अल्टीमेटली सोशल मीडिया इंटीग्रेशन भी आप कहाँ करोगे, गूगल और मेटा पे करोगे, लिंक्डइन पे करोगे, करेक्ट है। तो ये सोशल मीडिया इंटीग्रेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वो वहाँ पे आप खुद की बात ना करते करते कुछ ऐसी बात करो, लोगों को एंटरटेन करो, लोगों को एजुकेट करो, सो दैट पीपल विल कम टू योर हैंडल्स। आप खुद की बात करोगे तो हैंडल पे नहीं आएगी। तो ये पूरी चीज़ों का सिस्टमेटिक प्लानिंग आपको हार्मनी करके दे सकता है। एंड दैट्स वाई हार्मनी करके क्यों दे सकता है, उसके लिए भी त्रिशूल है। एक 35 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, हार्ड को आपको एडवर्टाइजिंग, ब्रांडिंग, अवेयरनेस, सोशल मीडिया, नॉट ओनली दैट, सप्लाई मैनेजमेंट। जनरल ट्रेड में आपका कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है, आपको डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए, सुपर स्टॉकिस्ट चाहिए, आपको मार्केट स्पेस पे अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट पे सेलर अकाउंट खोलना है और वहाँ पे एडवर्टाइजिंग करके क्या कम से कम रोएस पे काम करके कैसे आपका प्रोडक्ट को और सर्विस को बेचना है। और मॉडर्न ट्रेड पे अगर आपको कुछ करना है तो वो कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीज़, सेल्स एक्सेलरेशन कैसे करना है, ये सारी चीज़। आपको कोई प्रोडक्शन करना है, एड फिल्म बनानी है, ब्रांड स्टोरी बनानी है, कॉर्पोरेट फिल्म बनानी है, डिजिटल फिल्म बनानी है, लार्ज कंटेंट, स्मॉल कंटेंट, मीडियम कंटेंट बनाने हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग करते हैं। सो अल्टीमेटली आपका जो प्लानिंग है वो सिस्टमेटिक प्लानिंग करके इसको इवेंचुअली रिव्यू नहीं करोगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। और अगर एक्सीडेंट नहीं करना है तो हार्मनी के पास आइए। वी आर रेडी टू गिव यू अ फ्री कंसल्टेशन फॉर हाफ एन आवर। थैंक यू।